इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद वहतदा व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल व गवा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलाला व कुल्ल दलालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यंफ़अनी व ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह मालिकुल मुल्क अज़्ज़ा वजल अहकमुल हाकिमीन के लिए है, जो अकेला पूरी कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, बिगड़ी बनाने वाला, गंज बख्श, गौसे आज़म, दस्तगीर, गरीब नवाज, लजपाल, औलाद देने वाला, बेटी बेटे की तकसीम करने वाला, डूबी हुई बेड़ियों को पार लगाने वाला, मौतो हयात का मालिक, वो देने पे आए पूरी कायनात मिलके रोक नहीं सकती, वो रोक ले पूरी कायनात मिलके दे नहीं सकती। दुरूद व सलाम सय्यदुल सालैन, इमामुल हरमैन, इमामुल क़िबलतैन, साक़ी कौसर, शाफ़े माशर, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमामुल अंबिया वल मुरसलीन, कायदे आज़म, मुर्शिद आज़म, इमाम आज़म जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुक़द्दसा मुतहरा पर मेरे मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, पर्दा नशीन, मुअज़्ज़ात, मुअक़्क़रात, माओ बहनों, आप अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस कॉन्फ्रेंस के अंदर तशरीफ़ लाए हैं। अपने नुक्ताए नज़र को क्लिवाज़े और साफ़ कर लीजिए। याद रखिए, अहले हदीस कोई फ़िरका नहीं है।
अहले हदीस उस खालिस दीन का नाम है जो आसमान से कायनात के रब ने नाज़िल किया। यही वजह है कि अहले हदीस के स्टेज पर आपको बरमला ये जुमला मिलेगा कि अहले हदीस के दो उसूल, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। लेकिन इस बात के साथ साथ मैं ये बात भी वादे कर देना चाहता हूँ, आज दुनिया के अंदर लोगों के दावाए मोहब्बत के अंदर कमी नहीं है। हर इंसान इस बात का दावेदार है कि वो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखता है। अभी कल ही आपने दुनिया के अंदर मोहब्बत का एक रंग देखा। काबा के रब की कसम है, एक मुसलमान का सीना छलनी हो जाता है, एक ईमान वाले का सीना जल जाता है जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे, आका अलैहि सलातो वस्सलाम की मोहब्बत पे रब के कुरान का मजाक उड़ाया जाता है। जब नबी सलाम की मोहब्बत की आड़ में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शरीयत से खिलवाड़ किया जाता है, जब असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके तर्ज़े ज़िंदगी, उनके उसवा को जो है दुनिया के सामने जो है वो नीचा दिखाया जाता है। बात अर्ज करने का मकसद ये है, लोगों काबा के रब की कसम है, जिस इंसान के अंदर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं है, अल्लाह की कसम जो है अहलुल हदीस का ये ईमान है, ऐसा इंसान मुसलमान नहीं हो सकता। और मोहब्बत भी खाली जुबान की हद तक नहीं है। अल्लाह ने अपने कुरान के अंदर उस मोहब्बत के लिए सबसे पहले ये अंदाज रखा। ओ दुनिया वालों, अगर मोहब्बत का दावा रखते हो तो याद रखो, अन्नबियो औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। लोगों, मेरा नबी जो है को तुम्हारे लिए कुल कायनात से, तुम्हारी जानों से भी बढ़ कर के तुम्हें ज्यादा महबूब और ज्यादा प्यारा होना चाहिए। मेरा नबी तुम्हारे ऊपर तुम्हारी जानों से भी ज्यादा हक रखता है। फिर मेरे नबी सलाम से पूछिए, आका अलैहि सलाम है, सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु साथ है। कहा, उमर रजी अल्लाह अन्हु, ये तो बतला मेरे साथ तेरी मोहब्बत का अंदाज कैसा है। कहने लगा, आका क्या बताऊं, वो हिब्बुल आका मिन कुल्ले शैइन। आका काबा के रब की कसम है, उमर इब्ने खत्ताब जो है कायनात की हर चीज से बढ़ करके आपसे मोहब्बत और प्यार करता है। लेकिन बहरहाल इंसान है, इल्ला नफ्सी, लेकिन इंसान होने के नाते बहरहाल जो है अपनी जान तो इंसान को प्यारी होती ही है। लेकिन कुर्बान जाऊं, ओ ईमान वालों, नबी सलाम ने मोहब्बत का अंदाज समझाया, मोहब्बत का मयार दे करके उम्मत को मोहब्बत का तरीका सिखलाया। नबी सलाम ने फरमाया, उमर याद रखना, ये ईमान नहीं है। लोगों सुन लो, अगर नबी से मोहब्बत का दावा रखते हो, आका अलैहिस्सलाम से प्यार का दावा रखते हो, नबी से मोहब्बत का धम भरते हो, तो ईमान वालों नबी से मयार सुन लो। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। लोगों याद रखो, तुम में से कोई इंसान जो है उस वक्त तक मोमिन नहीं बन सकता, हकीकी ईमान वाला नहीं हो सकता, जब तक मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उस इंसान को उसके माँ बाप से, उसकी औलाद से, हत्ता के कुल कायनात से ज्यादा महबूब और प्यारा नहीं बन जाता। याद रखना मेरे भाइयों, जिस इंसान के अंदर ये मोहब्बत ना हो, काबा के रब की कसम है, वो इंसान जन्नत तो दरकनार, उस इंसान को रब की रहमत भी नसीब नहीं हो सकती। जरा पूछिए ये मोहब्बत कितनी अजीम है। आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, एक देहाती आया, सादा सा आदमी, पेंडू अराबी आदमी है। आका अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, आगे कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतस्सा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी। नबी सलाम ने उसी इंसान पर नजर डाली, ये एक सादा सा देहाती अराबी आदमी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मा अत्तलहा, सवाल तो बहुत बड़ा लेके आया है, ज़रा ये तो बता कि तेरी तैयारी कितनी है,
तूने क़यामत के लिए तैयारी कितनी की है? कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई लंबी चौड़ी तैयारी तो नहीं है, अलबत्ता इतना ज़रूर है, गैर अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना ज़रूर है कि मैं अल्लाह से भी प्यार करता हूँ, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह के नबी सलाम से भी प्यार करता हूँ। ये जुमला सुनने की देर है। और ईमान वालों, ये जुमला कितना कीमती है, ये मोहब्बत कितनी अजीम है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे प्यारे सहाबी अबशिर, खुश हो जा, फ़इन्नका मअ मन अहबब्ता, माया मेरे प्यारे याद रख, कल क़यामत का दिन होगा, तू दुनिया के अंदर जिससे मोहब्बत करता है, कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह उन्हीं लोगों का साथ नसीब फरमा देगा। खादिम रसूल सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने बात सुनी, कहने लगे लोगों, नबी सलाम की ज़ुबान अक़दस से ये जुमला सुनने की देर है, अल्लाह की कसम, फमा फरहना मिन शैइन मा फरहना बिक़ौल रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते अल्लाह की कसम है, नबी सलाम की बातों पे पहले भी बड़ी खुशी हुआ करती थी, आज नबी सलाम की ज़ुबान मुबारक से ये जुमला सुन करके अल्लाह की कसम जितनी खुशी आज हुई है, काबा के रब की कसम है, हमें जिंदगी में कभी इतनी खुशी हुई ही नहीं है। कहने लगे वजह क्या बनी? कहने लगे अल्लाह के नबी का ये जुमला मुझे ये बड़ा प्यारा लगा, आप बड़ा अजीम लगा। मेरे नबी ने फरमाया, फ़इन्नका मअ मन अहबब्ता, और कल क़यामत का दिन होगा, बंदा दुनिया में जिससे प्यार करता होगा, क़यामत वाले दिन उसी के साथ होगा। कहने लगे लोगों सुन लो, मैं अनस खादिम रसूल नबी सलाम का खादम, इन्नी उहिब्बु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबू बकर व उमर। कहने लगे अनस रज़ी अल्लाह, लोगों सुन लो, मैं अल्लाह के नबी से भी प्यार करता हूँ, लोगों मैं सिद्दीक़ अकबर से भी प्यार करता हूँ, लोगों मैं सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से भी प्यार करता हूँ, लोगों और मैं अल्लाह अर्जू अन अकून माअहुम, मैं रब से उम्मीद करता हूँ कल क़यामत का दिन होगा, मुझे अल्लाह इस मोहब्बत की बरकत से अल्लाह अपने नबी का, सिद्दीक़ का, फारूक का रज़ी अल्लाह अन, अल्लाह मुझे इनका साथ नसीब कर देगा। व इल्लम आमल मिसल आमालिहिम, अगरचे अमल तो मेरे कमज़ोर हैं, लेकिन अल्लाह इस मोहब्बत की बदौलत उनका साथ नसीब फरमा देगा। लोगों याद रखना, जब तक ये मोहब्बत ना हो, काबा के रब की कसम है, ज़ुबान से कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अल्लाह की कसम, अगर जब तक नबी सलाम से ये मोहब्बत ना हो, और मोहब्बत भी उस अंदाज से ना हो जो अंदाज रब ने कुरान में दिया, जो अंदाज नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, रब काबा की कसम है, याद रख तेरे दीन के अंदर, तेरे ईमान में लज्जत और मिठास नहीं आ सकती। इसीलिए नबी सलाम ने फरमाया, और लोगों सलासुन मन कुन्ना फीह वजद बिहिन्ना हलावतल ईमान है, और लोगों अगर ईमान की लज्जत लेनी है, अगर ईमान के मजे लूटने हैं, अगर ईमान तुम्हें जो है वो मजा और लज्जत दे, लोगों फिर अपने ईमान का रंग बदलो, अपने ईमान में ये रंग पैदा करो। तेरे ईमान की पहली कड़ी ये हो, यकून अल्लाह व रसूलहू अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा। लोगों याद रख, एक तरफ कुल कायनात है, एक तरफ अल्लाह उसका रसूल है, तेरी मोहब्बत का रंग ये हो कि जो है पूरी दुनिया ठुकराई जा सकती है, लेकिन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ठुकराई नहीं जा सकती है। लोगों यही वजह है अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर 8 शर्तें 8 चीज़ें बयान की हैं। सिर्फ इख्तिसार के साथ इन 8 चीज़ों की वजाहत करके बात को ख़त्म करूँगा कि लोगों खाली दावा खोखले नारे, आज इन नारों की कमी नहीं है कि आज लोगों का हाल ये है कि जनाब जो हो ना इश्क़ मुस्तफ़ा तो ज़िंदगी फजूल है, गुलामी ये रसूल में मौत भी कबूल है,
ना इसका चेहरा इसकी बात की तस्दीक करे, ना इसका किरदार इसकी बात की तस्दीक करे, ना घर का माहौल इसका साथ दे, ना कारोबार का रंग जो है वो इस नबी सलाम की मोहब्बत की सदाकत को जो है वो वाज़े करे। काबा के रब की कसम है, ये याद रखिए, मोहब्बत सिर्फ दावा नहीं है, मोहब्बत एक अमल और किरदार है। और अल्लाह ने कुरान मजीद में 8 चीजें जिक्र करके नबी सलाम से मोहब्बत का तकाजा किया है। आज के इस प्रोग्राम के अंदर ये 8 चीजें समझ लीजिए, अपनी मोहब्बत का जायजा लीजिए। दावा तो मोहब्बत का है, मेरा अमल, किरदार, नजरिया, अकीदा क्या है। कायनात के रब ने वो 8 चीज़ें बयान की। फरमाया, ईमान वालो, कुल इनकान आबाओकुम व अबनाओकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तखशौना कसादहा व मसाकिन तरज़ौनहा। और लोगों, इनकान आबाओकुम, और कलमा पढ़ने वालों, नबी सलाम से मोहब्बत का दावा करने वालों, इनकान आबाओकुम, अगर तुम्हें अपने माँ बाप, व अबनाओकुम, अपने बेटे, अपनी औलाद, व इखवानुकुम, अपने बहन भाई, व अज़वाजुकुम, खामद को बीवी, बीवी को खामद, व अशीरतुकुम, अपना कौम कबीला शरीका, व अमवाल इक्तरफ्तुमूहा, अपना मालो दौलत, व तिजारतुन तखशौना कसादहा, ये अपना कारोबार, व मसाकिन तरज़ौनहा, अगर तेरा कोठी बंगला जो है, अहब्बा इलैकुम, ये तुझे ज्यादा प्यारा है, मिनल्लाह है, अल्लाह से, व रसूल ही, अल्लाह के रसूल से, व जिहादिन फी सबीलिही, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तन मन धन कुर्बान कर देने से, फिर तू नारे लगा, फिर तू मोहब्बत के दावे कर, फिर तू मिलाद मना, फिर तू दुनिया में जश्न कर। फतरब्बसू, अल्लाह को तेरे इस्लाम की, तेरे ईमान की जरूरत नहीं है। फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रे, फिर इंतजार कर कब रब के अजाब का कोड़ा बरसे और कायनात का रब तुझे निशाने इबरत बना दे। मेरे भाइयों, अगर अल्फाज के अंदर ये मोहब्बत का मयार समझ नहीं आया, जरा सीरत में चलिए, नबी सलाम की सीरत से इन 8 चीजों पे तवज्जो कीजिए। माया लोगों, मुझसे पहले मौलाना सैफुल्लाह मुल्तानी हाफिज़हुल्लाह भी यही बात समझा रहे थे। और लोगों, जो मेयार सहाबी का, वही मेयार वहाबी का था। सिर्फ इसी बात को इसी रंग में, सीरत के अंदाज में समझिए। मैं इनकान आबाओकुम, लोगों, अगर तुम्हें अपने माँ बाप अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से ज्यादा प्यारे हैं, फिर मत समझ कि तेरा दावा मोहब्बत सच्चा है। अल्लाह को तेरी ऐसी झूठी मोहब्बत की जरूरत, या अल्लाह कहना क्या है। मैं आओ देखो मेरे नबी के यारों को, अगर बात करूं माँ की, काबा के रब की कसम है, कोई शक नहीं है, रब ने बाप से 3 गुना ज्यादा हक माँ का रखा है। नबी सलाम इन्नल जन्नता तहता अक़दामिल उम्महात, रब ने मुकाम बढ़ा दिया है। लेकिन कुर्बान जाऊं, जब एक तरफ अल्लाह के रसूल हो, एक तरफ माँ हो, आप पता चलेगा तेरा इस्लाम कहाँ है, तेरा ईमान कहाँ है, तेरी नबी से मोहब्बत और प्यार कहाँ है। अगर ना समझ आए, मेरे नबी के सहाबा पे आ और पूछ, सैयदना साद इब्ने अबी वक्कास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू है, न सैयदना साद इब्ने वक्कास है, और मुसलमान हो गए, नबी सलाम का सहाबी बना। लेकिन माँ इस दीन पे नहीं है। ईमान वालों, मेयारे मोहब्बत को समझिए। कहा माँ है, अपने बाल खुले छोड़े, दुनिया जानती है कि साद माँ के साथ जो है सबसे बढ़ के प्यार करने वाला है। दुनिया साद को माँ का प्यारा लाडला मानती है। आज इम्तिहान है साद के ईमान का। माँ ने बाल छोड़ दिए और मक्के की चिलचिलाती धूप है, सर में तेल डाला और खाने पीने का बाइकाट किया। कहने लगी, साद अब तेरे पास 2 रास्ते हैं, या मां बचा ले या नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रख ले। आगे अगर मां चाहिए तो
तो नबी मोहम्मद का दामन छोड़ दे। अगर नबी चाहिए तो फिर याद रख, पूरे दुनिया कहेगी कि साद अपनी मां का कातिल है, साद ने अपने दीन की खातर मां को मार डाला है। साद ने बड़ा जोर लगाया, बड़ी मिन्नतें की, बड़े तरले किए, जबरदस्ती मुंह खोल के मां के मुंह में खाना डाला, मां को समझाया। जब मां की जिद जो है वो अरूज पे चली गई, दुनिया वालों को समझा दिया। मां से कहा, मां काबा के रब की कसम है, तू एक मां है, अल्लाह की कसम तेरे जैसी सैकड़ों माएं हो, मैं एक एक करके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पे कुर्बान कर सकता हूं, लेकिन अल्लाह की कसम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन नहीं छोड़ सकता। इनकाना आबाओकुम, अगर बात करूं बाप की, और ईमान वालों मेरे तेरे दीन के काम चले गए और चेहरे से दाढ़ी गई, मस्जिद से नमाज गई। मौलवी जी गल तो ठीक है, करनी तो चाहिए। उन्होंने मां जी ने कहा सी, ले पुत आ वेख, जे तू मेरी ना मन्नी तो मैं भी तेन 32 धारा नहीं बख्शनिया। मुझे कहा, मौलवी जी गल तो ठीक है, मैं की करा, हुण मां ने आख्या है मैं तेन 32 धारा नहीं बख्शनिया। मुझे एक झूठे झूले ने और मां के एक जुमले ने मुझे मस्जिद से रोक दिया, मेरे चेहरे से सुन्नत उड़ा दी, मुझे दीन से दूर कर दिया। ईमान से बता, कहाँ गया दावा मोहब्बत? और कभी साद रजी अल्लाह अन्हु को दे, अगर ना समझ आए। इनकाना आबाउकुम। एक और मंजर देख, एक गजवा है और नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा पानी भर रहे, मुहाजिर भी हैं अंसार भी हैं, लड़ाई हो गई, शैतान का दा लगा, नबी अलैहिस्सलाम को पता चला, सुलह हो गई, मामला खत्म हो गया। लेकिन दुनिया का पलीद तरीन इंसान, कमीना इंसान, रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्लाह बिन उबई को पता चला, वो कमीना कहने लगा, लनुखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल, हम इज्जत वाले हैं, हम जलीलों को मदीने से निकाल बाहर करेंगे। सैयदना उमर को पता चला रजी अल्लाह अन्हु, कहने लगे, आका इजाजत दीजिए, मैं इस कमीने की गर्दन उतार दूंगा। आका अलैहिस्सलाम ने, उमर दा हो, उमर छोड़ दे। लोग क्या कहेंगे? अन्ना मुहम्मदन यक़्तुल सहाबा, लोग कहेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मानने वालों को कत्ल करता है। बात यही में खत्म नहीं होती है, ये निकला कुर्बान जाऊं उस ईमान वाले सहाबी में। ईमान वालों मोहब्बत का रंग देख, इसी अब्दुल्ला का बेटा अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला मुगलत सहाबी है, तलवार ली, मदीने के रास्ते पे खड़ा हो गया। उठाओ जामे तिरमिज़ी किताबु तफसीर को, मदीने के रास्ते पे खड़ा हुआ, तलवार की नोक लेक लगाई, अपने बाप की तरह तलवार सीधी की है और कहने लगा, अब्बा जान याद रखिए, आप मदीने में नहीं जा सकते, आप उस वक्त तक मदीने में दाखिल नहीं हो सकते हत्ता तकिर्रा अन्नका ज़लील व अन्न मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुवल अज़ीज़। मैं शदाई हूँ नबी मोहम्मद का, मैं वफादार हूँ मोहम्मद रसूलुल्लाह का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने मेरे नबी के यारों को मेरे नबी के बारे में तबर्रा किया है, मेरा ईमान गवारा नहीं करता मैं आपको मदीने में जाने दूं। ये बाप है, रोकने वाला बेटा है। तो रोक के कहा, अब्बा जी यहाँ बोलिए, ऐलान कीजिए, यहाँ लोगों को बतलाइए क्या कहलाना है। बेटा कहलाने वाला, बाप कहने वाला, कहा यहाँ कहिए अन्नका ज़लील, कि अब्दुल्ला का बेटा रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई नबी मोहम्मद का गुस्ताख सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माया ये जलील है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्जत वाला है। ये ऐलान करेंगे, ये इकरार करेंगे, ये एतराफ़ करेंगे तो मदीने में जाने दूंगा, वरना काबा के रब के सब मदीने में दाखिल भी इनकाना
आबाओकुम व अबनाओकुम, और बेटों के लिए गैरों के दर पे सजदे टेकने वालों, और बेटों के मुस्तकबिल के लिए हलालो हराम की तमीज छोड़ देने वालों, और दिन रात मेहनतें करके दो बेटों की दुनिया बनाने वालों, ये बेटे जरा सीखो तो सही। जंगे बदर हुई, मोहब्बत का रंग देखना, ऐसे रब ने मयार नहीं रखा, ऐसे साहबे मोहम्मद को मयार करार नहीं दिया। बदर की जंग खत्म हुई, वह अबनाओ को सैयद अब्दुर्रहमान बिन बकर, अपने बाबा से तज़किरा होने लगा बदर का। कहने लगे बाबा, जब बदर की जंग हो रही थी, मेरी तलवार थी, मेरी तलवार की काट के नीचे मेरा बाप सिद्दीक था, बेटा था, तलवार को रोक गया कि मैं तलवार चलाऊंगा तो मेरी काट के नीचे मेरा बाप आएगा। बाबा, बाप की मोहब्बत ने जोश मारा, मैंने तलवार को रोक लिया। कुर्बान जाऊं सिद्दीक रजी अल्लाह तेरे ईमान पे, तेरी मोहब्बत पे। उठाओ सीरत की किताबों को। सैयद अबू बकर बोले रजी अल्लाह अन्हु, फरमाने लगे अब्दुर्रहमान सुन ले, तेरी तलवार के नीचे तेरा बाप सिद्दीक आया, तूने तलवार को रोक लिया। काबा के रब की कसम है, तलवार सिद्दीक की होती, मेरी तलवार के नीचे अब्दुर्रहमान आ जाता। अल्लाह की कसम तलवार न रोकता, इसलिए न रोकता कि तलवार के नीचे बेटा आया है, और इसलिए चला के काट देता कि मेरी तलवार के नीचे मोहम्मद रसूलुल्लाह का दुश्मन आया है सल्लल्लाहु। इनकाना आबाओकुम व अबनाओकुम व इखवानुकुम, कहते यार यारां दे बाजू होंदे, भरा भरावां दे। कहना मौलवी जी की करिए, फिर भरा जो है, गल ठीक है, हर मेरा शरीका है, कल बच्चों के रिश्ते नहीं कर रहे, और बहन भाइयों की खातिर अपने दीन का सौदा करने वालों, आओ जरा मोहब्बत का रंग देखो। बदर की जंग खत्म हो गई है, मैदान में जो है कैदी बांधे जा रहे हैं। एक सहाबी एक दुश्मन को बांध रहा है। कहा, एक आवाज देने वाला आवाज देके कहता है, और बाजू बांधने वाले, इसकी मुश्किल जरा मजबूती से बांधना, इसके बाजू जरा मजबूती से बांधना, इसकी मां बड़ी अमीर है, फिदिया बड़ा मिलेगा। उसने पलट के देखा ये कौन है, देखा ये मेरा सगा भाई, ये मेरा हकीकी भाई, मेरा मां जाया भाई मुसअब बिन उमैर, वो शहजादा जन्नत, और जिसी को रब ने दुनिया से लेके गया। अल्लाह की कसम, मुसअब का जब दुनिया से गया, कफन के लिए एक चादर है। अब्दुर्रहमान याद करके रो रहा है, कहता अल्लाह की कसम, हमें सबसे कामयाब गया तो मुसअब बिन उमैर गया। अल्लाह की कसम, कफन की एक चादर है, अगर चेहरे पे देते थे मुसअब के पाँव नंगे हो जाते थे, मुसअब के पाँव पे डालते थे, चेहरा नंगा हो जाया करता था। कहने पर जो है चेहरे पे चादर दे के और पाँव पे घास रख के ये मक्के का शहजादा जो है ये कब्र के अंदर उतार दिया गया। वो मुसअब बिन उमैर कहने लगा, और बाजू बांधने वाले, इसकी मुश्के मजबूती से बांधना, इसकी माँ बड़ी अमीर है, फिदिया बड़ा मिलेगा। वो दुश्मन, वो कैदी, वो जिसे बांधा जा रहा है, पलटा, नजर उठा के देखा, कौन? कहा मुसअब, तू मेरा भाई। कुर्बान जा मुसअब तेरे ईमान पे, और ईमान वालों, और रब क्यों ना कहे रजी अल्लाह अन्हुम व रदू अन, अल्लाह इनसे राजी, ये अपने रब से राजी। कहने लगे जुबान को बंद कर ले, अपनी बकवास बंद कर ले, काबा के रब की कसम है, और मेरा भाई तू नहीं है, मेरा भाई वो है जो तेरे बाजू बांध रहा है। व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम, लोगों मोहब्बत के नारे लगाते हैं, जो हो ना इश्क़ मुस्तफ़ा तो ज़िंदगी फजूल है, गुलामी ये रसूल में मौत भी कबूल है। मैं सदके मैं वारी या रसूल अल्लाह, गल मनन दी वारी आई, मैं घर चलना या रसूल अल्लाह। ये झूठी मोहब्बत के दावे,
ये खोखले नारे, ये दुनिया के मसनूई तरीके, अल्लाह को ये मोहब्बत नहीं। आदरा मेयार का रंग देख, माया व इखवानुकुम वाज़वाजुकुम, ओ बीवियों वालों, ओ खामदो, अपनी बीवियों का रंग देखो, खा बीवियों अपने खामदों का रंग देखो, नबी सलाम की मोहब्बत का मयार देखो। कुर्बान जाऊँ माँ उम्मे सुलैम बिनते मिल्हान खादम रसूल सैयदना अनस रजी अल्लाह अन्हु की वालदा को खामद कत्ल हो गया। जब नबी सलाम मदीने आए, लोग तोहफे पेश कर रहे हैं। माँ उम्मे सुलैम के बाद देने को कुछ नहीं है। 8 साल का एक इकलौता बेटा है, वही कुल दुनिया को लसासा है। ला के बारगाह नबी में खड़ा कर दिया, कहा आका लोगों ने तोहफे दिए हैं, उम्मे सुलैम के बाद देने को कुछ नहीं है। आका मेरी जिंदगी कुल असासा मेरा अनस है, आका अपनी खिदमत के लिए कबूल कर लीजिए। कुर्बान जाऊँ माँ उम्मे सुलैम के ईमान पे। और दुनिया वालों, और बेटे बेटियों की शादियां करने वालों, काबा के रब की कसम है, कभी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का रंग भी देखना। माँ उम्मे सुलैम बेवा हो गई। सैयदना तलहा रजी अल्लाह, सैयदना तलहा अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह अन्हु, मालदार, मक्के का बड़ा जिम्मेदार, ताजर, पैसे वाला। पता चला उम्मे सुलैम जो है बेवा हो गई है, जवान भी है, हसीनो जमील भी है। पैगाम भेजा, और अभी अबू तलहा रजी अल्लाह ने मुसलमान नहीं हुए हैं। कहने लगा उम्मे सुलैम इतना सोना दूंगा, तेरा हक मैं इतना सोना रखूंगा, मुझसे शादी कर ले, तुझे इतना सोना तोल के दूंगा। ईमान वालों, एक शादी के लिए लोग की दाढ़ी मुना छड़ देने। मौली जी ताने पता कि शादी को नहीं हुई, जे दाढ़ी रख ली ना तो सौरे ने कहना लो तो मुंडा भाभी है, लो तो सूफी है, लो तो चिट्टे आए ने। ले मौली जी तुहानू पता फिर एक ही तो विआह होना होंदा है, जे दाढ़ी रख ली तो वो भी नहीं होना। जो सिर्फ शादी के लिए, अल्लाह की कसम अगर दाढ़ी जो है वो शादी में रुकावट होती, मौली सारे रंडे मर जाते हैं। क्यों जी? तो अल्हम्दुलिल्लाह मौलियों को अल्लाह की रहमत ना चार जे, मौलियों को अल्लाह की रहमत ना। मैं मौली जी दाढ़ी किस लिए? किसी ने बीवी के लिए। हम मौली जी तुहानू पता इको एक आ गई है, वो बेचारी कहती वेख ना ला हुण तू दाढ़ी रख ली है, हुण वेख ना तू भी लगदा, और वेख ना फिर चिट्टे आउणगे, लोग कहणगे ला तेरा बंदा बाबा है। वो मौली जी वेखो ना फिर इको एक बीवी है, फिर आखिर हुण उन्होंने तो नाराज नहीं कर सकते। अबू तलहा रजी अल्लाह अन्हु अभी मुसलमान नहीं हुए। माँ जो है उम्मे सुलैम ने इनकार किया, कहा अबू तलहा मुझे तेरा निकाह मंजूर नहीं है, तेरा रिश्ता मंजूर नहीं है। कहा उम्मे सुलैम सोच ले, तेरा हक मैं दुगना कर देता हूँ, और जितना सोना कहा है इससे डबल सोना दे देता हूँ, मुझसे शादी कर ले। कहा नहीं मंजूर है। कहा और बढ़ा देता हूँ। कहा नहीं मंजूर है। कहा उम्मे सुलैम वजह तो बता, आखिर इतना बड़ा सोना है और इतना वजन सोने का और इतनी खतीर रकम सोने की, उम्मे सुलैम तेरी जुबान पे इनकार क्यों है? ईमान वालों, मोहब्बत का रंग देखना। कुर्बान जाऊँ माँ सुलैम, उम्मे सुलैम तेरे ईमान पे। कहा अबू तलहा तेरा सोना तुझे मुबारक हो, मुझे तेरे सोने की जरूरत नहीं है। उम्मे सुलैम तुझसे शादी कर लेगी। उम्मे सुलैम की एक शर्त है, तू कलमा पढ़ के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बन जा। अल्लाह की कसम उम्मे सुलैम तेरे इस्लाम को अपना हक महर बना लेगी। माया तेरे इस्लाम को, तेरे कलमा पढ़ने को, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफादारी को अपना हक महर बना लूँगी। तेरे सोने की भी तुम्हें ज़रूरत नहीं है। वाज़वाजुकुम, हाय कुर्बान जाऊँ, खामद के लिए इंतखाब देख। हमारे यहाँ होता है मुंडा करदा की ये मुंडा रंग के हो जाए, अगर आ जाए यूरोप तो सारे इख्तियारात बढ़ जाए, सारे इम्तियाजात भूल जाए, कभी नहीं पूछता मुंडे ने तर्जमा पढ़े है, मुंडा नमाजी है। काबा के रब की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के घर में दावत के लिए गए।
सहाबी पानी लेने गया है, वापस आए, पूछा गुलाम नहीं है? कहा आका गुलाम नहीं है। कहा अच्छा हमारे पास गुलाम आएगा, तू आना, हम तुझे गुलाम दे देंगे। कुछ दिन गुजरे, नबी अलैहिस्सलाम के पास गुलाम आ गए, और बेटियों के रिश्ते करने वालों, और बेटियों के लिए रिश्ते तलाश करने वालों, और पैसा देखते हो, और दौलत देखने वालों, और कोठी बंगला मकान देखने वालों, और गाड़ियां कारोबार देखने वालों, और ग्रीन कार्ड देखने वालों, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो, अल्लाह बेटियों के लिए रिश्ता कैसा होना चाहिए? आए, नबी अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह के बंदे, ये दो गुलाम हैं, एक तराइया तुमा शेदा, देख इन दो में से जो पसंद है ले जा। कहने लगा कहा मैं पसंद करूंगा। इख्तार ली, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरी इख्तियार पसंद कर दीजिए। कुर्बान जाओ ईमान वालों और मुसलमानों और अहले हदीस कॉन्फ्रेंस भी आने वालों, आका अलैहिस्सलाम की पसंद देखना, अपने घर का माहौल भी देखना। दो गुलाम है, सहाबी को कहा जो चाहता ले जा। कहने लगा नहीं आका, इख्तार ली, आप मुंतखब कर दीजिए, आपकी पसंद मेरी पसंद है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इख्तार हाजा, इस गुलाम को ले जा। इसने करना क्या है? इसने बाग को पानी देना है, इसने गोडी करनी है, और इसने खजूरें उतारनी है, पानी भर के लाना है। कहा इसको ले जा। दलील वजह क्या है? आका आपकी पसंद का मेयार क्या है? नबी अलैहिस्सलाम ने, मैं प्यारे ले जा, रअयतहु युसल्ली, मैंने देखा ये नमाज पढ़ता है, मैंने देखा ये नमाजी है। वाज़वाजुकुम व अशीरतुकुम, और अगर तुम्हारे अपना तुम्हें कौम कबीला अपना शरीका ज्यादा प्यारा है अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से, तो याद रखो फतह रब्बासू, फिर अल्लाह को झूठी मोहब्बत की जरूरत कब शरीका आता है? शादी देख, किसी भाभी की हो, देवबंदी की हो, बरेलवी की हो, बैंड बाजा, नंगी औरतें, गेमू औरतें, नी मुर्गिया लिबास, कौन सी खुराफात है? डेक बजेगा, बैंड बाजा बजेगा, मेहंदी निकलेगी, गैरत का जनाजा निकलेगा, और ऊपर से गाना चलेगा, कहना मेहंदी तां सजदी जे नचे मुंडे दी। शादी किसकी है? मुहिब्बे रसूल की। शादी किनकी है? आज के रसूल की, जो माँ को बाजार में नचाने वाला। कहना कहो अल्लाह के बंदे तो मुसलमान, मौलवी जी गल तो ठीक है, वो की करिए, वो ना मुंडे वाले है ही बड़े चवल ने, वो ना कंजरा क्या जे बैंड ना आया असा बारात मोड़ के ले जानी, असा जनाजे ते आए हैं। मुझे ईमान से बता, तुझे नबी चाहिए कि तुझे ऐसे जालिम रिश्तेदार चाहिए? ईमान से। मौलवी जी गल तो ठीक है, मुंडा तो अपना ही है, वो मुंडे खुंडे हो रोले ने फिर की करिए, वो सारा कुछ करना ही पैंदा, फिर मुंडे खुंडे जो है ये दीनदार गैरत से आ रही, ये दीनदार मोहब्बत से आ रही। ठप्पा इस पे लेबल दीन का है लेकिन गैरत से आ रही है, ये शरीके का पुजारी है। जरा इस शरीके वाले को पूछ, और एक तरह तेरा शरीका है, एक तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह की कसम, अगर शरीके की मोहब्बत जो है वो तेरे नबी से तुझे बढ़ के है, अल्लाह की कसम अल्लाह को ऐसा भी इस्लाम गवारा। आओ एक मिसाल दे के बात समझाता हूं। अबू तालिब, कौन अबू तालिब? 42 साल रफाकत नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, बस इख्तार इंशाल्लाह। 42 साल रफाकत, 8 साल की उम्र में दादा दुनिया से चला गया, चचा के साथ कंधा भी जोड़ा, 50 साल उम्र हो गई, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। 42 साल चाचा ने शफकत की, पाला, चचा ने दुश्मनों के मुकाबले में दीवार बन के दिफा किया। हर बड़े वक्त में, हर मुश्किल घड़ी में चचा सामने खड़ा होके अपने भतीजे के लिए दीवार बन गया। आज आखिरी वक्त है, उठाओ सही बुखारी सही मुस्लिम को। नबी अलैहिस्सलाम से बड़ा प्यार है। नबी अलैहिस्सलाम ने देखा चचा के आखिरी लम्हात है, और शरीके बरादरी को पूजने वालों, शरीके बरादरी खातर इस्लाम को दाव पे लगाने वालों, जरा अबू तालिब को भी देख लेना।
नबी का चचा 42 साल रफाकत है। नबी अलैहिस्सलाम आए, अब्दुल्ला बिन अबू मैया बैठा हुआ है, अबू जाल बैठा हुआ है, इधर नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ आए। आका अलैहिस्सलाम ने कहा, या अम्मे कुल कलिमतन उहाज्जुलका बिहा इंदल्लाह, चाचा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लीजिए, मैं रब के यहाँ दलील पेश करूँगा। अल्लाह मेरे चचा ने कलमा पढ़ लिया था, अल्लाह मेरा चचा ईमान पे मरा था, उहाज्जुलका बिहा इंदल्लाह, चाचा मैं रब के यहाँ दलील पेश करूँगा। अब्दुल्ला बिन अबू मैया बोला। अबू जहल कहने लगा, अब्दुल मुत्तलिब अतरगबू अम मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, अबू तालिब देख लेना, कहीं बड़ों का दीन छोड़ ना देना, अबू तालिब देख लेना, कहीं भतीजे के पीछे ना लग जाना। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, या अम्मे कुल कलिमतन उहाज्जुलका बिहा इंदल्लाह, चचा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लीजिए, मैं अल्लाह के यहाँ दलील पेश करूँगा। अल्लाह मेरे चचा ने कलमा पढ़ लिया था। अब्दुल्ला बिन उमैया, अबू जाल फिर कहता है, देख लेना भतीजे के पीछे ना लग जाना, तरगबू मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, बाप दादा बड़ों का दीन छोड़ ना देना, यही तकरार है। और आखिरी जुमला अबू तालिब ने एक जुमला कहा, और शरीके की खातर बैंड बजाने वालों, और शरीके की खातर जो है अपनी गमी खुशी के रंग बदलने वालों, और मौलवी जी अब्बा मर गया, मैं मानना है तो कुल गलत ने चालिया गलत है, वो की करिए लोगों ने गल्लां बड़ियां कर रही हैं, लै सार्वजनिक कंजर ने प्यो का खादा है, मरन लगा सी जो एक देग ला छड़दा ते मौलवी जी फिर की करिए, करना पैंदा। फिर शरीका जो होया तो शरीके ने छड़ना फिर भी कोई नहीं, वो जिन्हें ये गल्लां करनियां ना उन्हें ये भी कहना कंजर ने सारी जिंदगी खुला खादा ही, मरन लगा च 2 बोटियां पा लेंदा थे, तो बोटियां पा के छड़ना फिर भी कोई नहीं, शरीके ने छड़ना फिर भी कोई नहीं। कोई ना मौलवी जी मानना है तो रस्म ही है, पर हम की करिए। फिर शरीका जो होया अजकल साढ़े भाबियाँ भी कही ना, बड़ा चोर जहा रस्ता लभ्या होया है, जो कोई मर जाए ना, हुण वेख्या जे कुल कीते लोगों ने कहना ओए ये तो उस टब्बर चों, तो जे कुरान खानी की थी ओए ये तो उस टब्बर चों, ये दूजे महल्ले हो। कहता हुण फिर कहता फिर कोई जुगाड़ लाओ, कोई सूत्र लाओ, सप भी मर जाए सोटा ही बाजे, हुण शरीके नूं खुआउणा भी तो है। कहता फिर कहता कोई वेखो कोई सुरीला या मौलवी, तो आप इदा करते दर्श करा लें। की है हाफिज से ना हाफिज से बिगाड़ी हमने ना शैतान से, दिन को मस्जिद में रहे रात को मैं खाने में, मौलवी भी राजी, हाफिज जी भी राजी, शरीका भी राजी, कुल भी नहीं होए, कुरान खानी भी नहीं हुई, खादा पीता भी गया, नाले काम भी सर गया, तो नाले शरीका भी बच गया। शरीके के लिए और दीन से दाव लगाने वालों और अल्लाह के दीन से मजाक करने वालों, अबू तालिब ने जुमला क्या कहा था, कहने लगा बेटा बात तो बहुत अच्छी कह रहा है, बेटा दीन तो तेरा बहुत अच्छा है, बेटा देख लौला अन तो अय्यरानी कुरैशुन ला अक़ररतु बिहा ऐनैक। सही मुस्लिम किताबुल ईमान है, अबू तालिब के अल्फाज उठा, सही मुस्लिम किताबुल ईमान, तुझे अपने ईमान में रोशनी पैदा हो। कहने लगा बेटा बातें तेरी बहुत अच्छी हैं, बेटा बातें तू बहुत उम्दा कर रहा है, लेकिन देख डर पता क्या है पुत्र, लौला अन तो अय्यरानी कुरैशुन, बेटा अगर ये डरना ना होता मुझे कुरैशी आवाज़ें कसेंगे, मुझे कुरैशी ताने देंगे और मुझे कुरैशी बातें करेंगे, मुझे कुरैशी आवाज़ें कसेंगे। बेटा अगर इनकी बातों का और इनके तानों का डर ना होता, बेटा कलमा पढ़ के तेरी आंखों को ठंडा कर देता। व अबा अन यकूल ला इलाहा इल्लल्लाह, शरीके में नाक नहीं रहती, शरीके में इज्जत नहीं रहती, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या ज़हन रखेंगे। और देखो ना मौलवी जी गल तो ठीक है, पर देखो लोग नाराज तो नहीं ना कर सकते, फिर आखिर सारा कुछ रखना पैंदा है, फिर सारे घर रखने पैंदे ने। और मौलवी जी सारा वेखो ना, तुम मसीत बैठे थानू की पता है, और मौलवी सारा कुछ वेखना पैंदा। अबू तालिब को भी देखना पड़ रहा था, जिसने कहा था लौला अन तो अय्यरानी कुरैशुन, कहने लगा बेटा अगर ये डरना ना होता कुरैशी मुझे ताने देंगे, आवाजें कसेंगे और मुझ पे आवाजें लगाएंगे। बेटा कलमा पढ़ के तेरी आंखें ठंडी कर देता। वह आबा अन यकूल ला इलाहा इल्लल्लाह, और शरीके में अपने आप को रखने के लिए कलमे का इनकार कर दिया।
ईमान वालों ज़रा सोचो तो सही, मेरा तेरा ईमान कहाँ खड़ा है? तेरी मेरी शादी, तेरी मेरी खुशी, तेरी मेरी गमी, तेरे मेरे घर का माहौल, हमने बीवियों का पर्दा उठा। मौलवी जी देखो क्यों चुकिया? और मौलवी जी की करिए, वो फिर ना तुहानू पता भैन भरा सारे इदां दे ने ना, वो फिर चाची के मुंडे भी आउंदे, फुफी दे भी आउंदे ने, वो कहंदे ला साडे मुंडे बहुते बदमाश ने, इन्हें तो पर्दा कीता है। वो मौलवी जी बगैरत ही हो सकना पर पर्दा तो नहीं ना करा सकता। क्यों जी? हाँ देखो ना फूफी कहेगी है ला मेरे मुंडे बदमाश ने। मुझे ईमान से बता, पूरी दुनिया में सबसे गैरतमंद घराना इमामुल अंबिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम का, सबसे पकीज़ा औरतें इमाम में तेरी माँ, तेरी मेरी रूहानी माएँ अज़वाज मुतहरात हैं। कुर्बान जाऊँ इमामुल अंबिया पे गैरत पे, काबा के रब की कसम है, नबी अलैहिस्सलाम की बीवियाँ हैं, तेरी मेरी रूहानी माएँ हैं। इन नबीना सहाबी अब्दुल्लाह इब्न में मखतूम है, जामे तिरमिज़ी में हदीस है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा मेरी बीवियों के चेहरे में पर्दा नहीं है। पूछा अल्लाह की बंदियों तुमने पर्दा क्यों नहीं किया? कहा आका जरूरत महसूस नहीं की, इन्नहु आमा, वो आने वाला तो नबीना था इसलिए पर्दा नहीं किया। ओ ईमान वालों, ओ फुफी के बेटों की खातर, ओ अपनी गैरत का जनाजा निकालने वालों, ओ भाइयों के लिए बहनों के लिए अपनी बेटियों की इज्जत को बर्बाद करने वालों, ईमान से सोच, बेटी का बीवी का पर्दा उतारने वालों, ईमान से बता तू नबी से मोहब्बत का दावेदार है। नबी ने नबीना सहाबी से देखा और बीवी ने पर्दा नहीं किया। पूछा क्यों नहीं किया? कहने लगे आका इन्नहु आमा, कहने लगे आका वो तो नबीना था। फरमाया आफा अमयवाने अंतुमा अल्लास्तुमा तुम सराने, मुझे इतना तो बता दे वो आने वाला नबीना था और तू तो नबीनी नहीं थी। अल्लाह ने तुमको तो आंखें दे रखी थी और नबी तो नबीने से हाबी से भी और गवारा न करे कि नबी की बीवियां बेपर्दा हों। ईमान से बता तेरा शरीका, तेरा बरादरी, ईमान से बता क्या उनकी इज्जत तकद्दुस नबी से बढ़ कर के? व अशीरतकुम व अमवाल निक्तरफ्तुमूहा, हाय माल, माल रंग लाता है ये माल, मैं अमवाल निक्तरफ्तुमूहा, एक तेरी दुनिया की सज धज, तेरा माल, तेरी गाड़ी, तेरा कोठी बंगला, ये तेरी सज धज। अल्लाह की कसम याद रख, अगर तुझे अल्लाह उसके रसूल से ज्यादा प्यारी है। माल आया, दाढ़ी कटी गई, माल आया, मस्जिद चली गई, माल आया, रस्म रवाज आए, शादी ब्याह के रंग बदले, दोस्ती तल्लकात बदले, बिजनेसमैन बना। काबा के रब कसम दुआ कर अल्लाह तेरा ईमान बचा ले। ये पैसा, ये दौलत, ये गाड़ी, ये तेरी कोठी बंगला मकान, ये तेरा कारोबार, तेरी बिजनेस ना ले जाए। वरना पूछ है रकल बादशाह से, ये दौलत ईमान कैसे लेके जाती है? वह आजमाया वह अमवाल इख्तरफ्तुमूहा, और तेरा मालो दौलत जो जमा करके रखा है, वह तिजारतुन तख्शौना कसादहा वह मसाकिन तरज़ौनहा, ये तेरा बैंक बैलेंस, ये तेरा कोठी बंगला मकान, ये दुनिया की चुदराहट। अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूले, अगर तुझे अल्लाह उसके से ज्यादा प्यारी है, अल्लाह को तेरी ऐसी मोहब्बत की जरूरत। आखिरी बात है, बात को वाजिब करना, ये तीनों का ताल्लुक दौलत से है। बस आखिरी बात है, 15 मिनट और इंशाअल्लाह। हिरकल बादशाह है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खत चला गया। अब उसने पूछा, बड़ा लंबा मुकालमा सही बुखारी के अंदर, कहा लाओ उस नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई रिश्तेदार, उसका कोई करीबी रिश्तेदार मिलने वाला जो मुझे हालात बताए। पूरा लंबा मुकालमा है, पूरी तस्दीक कर ली। अब समझ आ गई कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी रसूल है। ईमान वालों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तसल्ली हो गई, लोगों को जमा कर लिया। कहने लगा मेरे दरबारियों, ये हुकूमत है, ये कुर्सी वाला है, और कुर्सी के लिए दुनिया के रंग देखो, ये कुर्सी वाला है। कहने लगा हल्लकुम फिल फलाह व रुश्द, और को कामयाबी चाहते हो, कोई इज्जत हदायत चाहते हो? कहने लगा अल्लाह की कसम लो लकी तो लतजशम तो, अल्लाह की कसम अगर मेरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो जाए, काबा के रब की कसम मैं बड़ी गर्मजोशी से मिलूंगा। वाला गसल तो कदम नहीं है, मेरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो जाए, काबा के रब की कसम है मैं पाँव धोना सआदत समझूंगा। कहने लगा लोगों
अगर मेरी बात को मानते हो तो लोगों आओ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी कर लो। जब कौम ने नफरत की, कौम पीछे भागी और साथी बिखरे, तंजीम टूटी, जमात टूटी, अफराद पीछे हटे। काबा के रब की कसम है कुर्सी डगमगाई। ईमान वालो, कुरान ने क्यों कहा था वह अमवाल ने तरफ तुमुहा व तिजारतुन तखशौन कसादहा व मसाकिन तरज़ौनहा, ये तेरा मालो दौलत, ये तेरे महल्लात अहब्बा इलैकुम, अगर तुम्हें ज्यादा प्यारे हैं मिनल्लाह व रसूलिही, अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से। मैं आप कहने लगा कि अब मेरी रियायत चली जाएगी, हाय मेरी कुर्सी निकल जाएगी। फौरन ईमान डोला और ईमान से फिसला और कहने लगा, अब वो मोहब्बत निकल गई। कहने लगा मैं तो सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था कि तुम अपने दीन पे कितना पुख्ता हो। ईमान वालों, मालो दौलत जो है उसकी चमक दमक ने, उसका इक़्तिदार ने जोश मारा। हेरकल का ईमान डोल गया। आखिरी एक दो बातें अर्ज करके बात खत्म किए देता हूँ। वो मोहब्बत के दावेदारों, काबा के रब की कसम है, अगर बात मोहब्बत की आई है तो साहिब मोहम्मद का रंग भी देख लेना। कुर्बान जाओ, उठा सही बुखारी को, पूछो उर्वा बिन मसूद से जो हुदैबिया में आया था और आगे कहने लगा, सुहैल बिन अमर है, कहने लगा लोगों, कहने लगा कुरैशियों किससे लड़ने चले हो? अल्लाह की कसम मैंने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में जो मोहब्बत देखी है, जो ताज़ीम देखी है, काबा के रब की कसम मैंने दुनिया के अंदर कोई ऐसी मोहब्बत नहीं देखी। नबी मोहम्मद थूक फेंकते, नबी अलैहिस्सलाम लुआब फेंके, अल्लाह की कसम साहब मोहम्मद के हाथों पे आता है। नबी अलैहिस्सलाम वुजू करें और पानी हाथों पे गिर पे जिस्म पे मलना सआदत समझते हैं। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दे, अल्लाह की कसम मानने में जल्दी करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम बात इरशाद फरमाए और आदम से नजरें झुक जाती है। मुझे ईमान से बता, कुरान ने मयार दिया, असहाबे मोहम्मद को मयार बनाया। एक आखिरी बात यारों की भी करता चला जाऊं, मुझे बड़ी हैरानगी हुई। कलमा नबी कहा और जिनका नाम अहले सुन्नत वल जमात, सुन्नत रसूलुल्लाह का तरीका, वल जमात, जमात से मुराद असहाबे मोहम्मद की जमात। और जब बारी आई दलील की, लोगों ने जश्न मनाया, लोगों ने दिन को ईद करार दिया। मैंने कहा दलील तो दे दो। कहने लगे अबू लाहब जो मौजूद है। कौन दलील है? मुझे ईमान से बता, सिर्फ लफ्ज़ सामने आ जाए, नबी के दुश्मनों में काबा के रब की कसम है, ये वाह दुश्मन गुस्ताख है। अल्लाह की कसम जिसका नाम लेके अल्लाह ने कुरान में बद्दुआ की है, नबी का और कोई दुश्मन ऐसा नहीं जिसका नाम लेके कुरान ने बद्दुआ की हो। तब्बत यदा अबी लहब, कहने लगा अबू लाहब ने मिलाद मनाया है। मैंने कहा कहाँ लिखा है? कहता बुखारी के अंदर है, किताबुन निकाह में है। मैंने कहा क्या लिखा है? कहते ख्वाब आया। किसको आया? कहता पता नहीं किसको आया। मैंने कहा क्या ख्वाब आया? कहने लगे ख्वाब ये आया, ख्वाब में अबू लहब मिला। अबू लहब ने कल से पूछा बता कैसी हालत है? कहने लगा है कि बेशर्रे है बातिन, हाल ना पूछ, बड़े बुरे हालात है। गैर अन्नी सुकी तो बेइताकती सुवैबा, हाँ इतना ज़रूर है, सुवैबा को आज़ाद किया तो इससे पिलाया जाता हूँ। मैंने कहा आगे? क्या लगा नहीं बस। मैंने कहा इसमें तो कहीं नहीं है कि ये सुवैबा रसूलुल्लाह की जो है वो विलादत पे आज़ाद हुई हो। जश्न तो विलादत का है, लेकिन पूरी बुखारी के अंदर कहीं ये लफ्ज़ नहीं है कि सुवैबा नबी अलैहिस्सलाम की विलादत पे आज़ाद हुई। उठा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह को शारे बुखारी हैं, कहते मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना है, नबी अलैहिस्सलाम की शादी हो गई उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से, और यही सुवैबा है और अभी ग़ुलाम लौंडी है, और लौंडी होने के बावजूद अभी आज़ाद नहीं हुई है। शादी होगी माँ खदीजा से और ये लौंडी घर आती है, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये लौंडी है, पोचाल व कराबुल वफ़ा
हवाले मुस्तफ़ा इमाम इब्न जौज़ी की। इमाम इब्न जौज़ी से पूछ, कहा बताओ तो सही ये सवैबा कैसी थी? कहा नबी की शादी हो गई, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आया करती थी, ये तो अभी भी आज़ाद नहीं थी। मैंने कहा ख्वाब तो दलील नहीं है, वो ख्वाब तो उम्मती का दलील तब होता है जब ख्वाब की तस्दीक नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करे। मैंने कहा मुझे ईमान से बता, कुरान तो कहे और काफिर का कोई अमल कबूल नहीं है। वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमल फजअलनाहु हबाअम मंसूरा। वो एक तरफ ये गैर साबित वाक़यात है, एक तरफ कुरान है। बता तेरी मोहब्बत का रंग कैसा है? मैंने कहा क्या कहा था? कहने लगा ख्वाब में आके काफर ने कहा था सुकी तो बेहाजी। या तवज्जो से हर जुमला बात अर्ज करके बात ख़त्म कर देते हैं। कहता सुकी तो बेहाजी। मैंने कहा किसने कहा है? कहने लगा अबू लहब ने कहा है। मैंने कहा मुशरिक काफिर है कि मोमिन है? कहता मुशरिक काफिर है। मैंने कहा अल्लाह की कसम, मुशरिक काफिर इतना बेशर्म, इतना गैरत से आरी होता है। वो मुशरिक काफिर हो, वो तो रब के सामने भी झूठ बोलने से बाज नहीं आता। ईमान से बता, ख्वाब में आके कुरान सुनाएगा? और मुशरिक काफिर वो तो रब के सामने भी खड़ा हो तो झूठ बोलने से बाज नहीं आता। ईमान से बता, क्या ख्वाब में आगे कुरान पढ़ के सुनाएगा? कहने का क्या मतलब? मैंने कहा रब के कुरान से पूछ। मुशरिक है, रब के सामने खड़ा होके सारी जिंदगी गैरुल्लाह को पूजा है और रब की बारगाह में खड़ा होके सिर्फ कहेगा नहीं, कसम उठा के कहेगा वल्लाह रब्बीना मा कुन्ना मुशरिकीन। कसमें उठा के रब के सामने कहेंगे अल्लाह दी कसमें अल्लाह असां ते शिरक कोई नहीं कीता। जड़ा सारी जिंदगी शिरक करे, रब दे सामने कसमां चुक के भी झूठ बोले, वो ख्वाब चाके सच बयान करेगा। बहरहाल बात कहने का मकसद यह खुदारा और मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम अगर मोहब्बत का दावा है, याद रख ये कायनात का कीमती तरीन अमल है, इसके बगैर ईमान ही काबिल कबूल नहीं है। लेकिन मोहब्बत ज़ाती नहीं, मोहब्बत ख़ानदानी नहीं, मोहब्बत इलाकाई नहीं, मोहब्बत खाली दावे की नहीं, अमल की, किरदार की, रब के कुरान वाली, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान वाली, असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार वाली। अल्लाह से दुआ अल्लाह ऐसी सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। अल्लाह ज़िंदा रखे तो इस्लाम पे ज़िंदा रखे, अल्लाह मौत दे तो हालत ईमान में शहादत की मौत अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुमिनीन।